Hello, welcome back everyone. Now, today we are going to understand the next topic of the chapter. Now, as we know that in last video what we have understood that onion crops are ready to get harvest. And now the onion crop is finally ready. Now let's see what we are going to understand today. The onion crop. Everyone at home is happy. This time the onions are big and of good quality. यानी कि ये टाइम पे ऑनियंस बड़े बड़े ग्रो हुए हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है. मदर एंड आंटी यूज द इल्गी knife like instrument to cut the dried leaves from the top of the onions. Now you can see in the figure, right? It is used to cut the dried leaves from the top of the onions. Mother and auntie is doing this process. The elig is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इल्गी को यूज़ करते हो, राइट? इलीगी, ओके, उसको आप यूज़ करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फिंगर्स को हार्म ना होवे. फादर एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ऑनियंस. यानी कि जो फ्रेशली ऑनियन ग्रो हुए हैं उनको वो बड़े से बैग में भर रहे थे. कौन? फादर एंड अंकल यानी कि उसके काका. फादर विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. ओके, उसके पापा क्या करेंगे? ट्रक में ले जाएंगे और बड़ी सी मार्केट में उसको सेल कर देंगे. Write answers in your notebook. In which chorus Raju help his father? राजू कौन कौन से काम में उसके पापा की हेल्प कर रहा था? नाउ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग आवर वर्कबुक पार्ट. तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा. इज़ देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस? व्हाट इज़ ग्रोन देयर? आपके आजू बाजू में कोई एग्रीकल्चर का फील्ड है? अगर है तो वहाँ पे क्या ग्रो होता है वो आपको फाइंड करना है. राजू's father takes the onion to market in a truck. Think, how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? अगर वहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में कैसे जाते थे? वी ऑल नो वी आर यूजिंग कैमल कार्ट, yes, horse cart, bullock cart to take the, or you can say to transport the vegetables and fruits where roads are not properly developed. What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles in your notebook. Now we all know we used to take vegetables and fruits in vehicles like trucks, tempos, right? Big goods vehicle, such kind of vehicles we are using. Given here are pictures of some tools used by Raju's family. राजू की फैमिली ने कुछ कुछ टूल्स यूज़ किए थे फार्म में एग्रीकल्चर करने के लिए, राइट? ओके, राइट द नेम्स ऑफ द टूल्स. ऑल्सो राइट व्हाट आर दिस कॉल्ड इन योर एरिया. व्हाट वर्क आर यूज्ड दे फॉर? What work are they used for? Name in this chapter is plow. Name in your area is also plow. Use is what? To lose soil to plow the land. यानी कि लैंड को खोदने के लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए ये टूल यूज़ होता है. उसको हम हमारे एरिया में और टेक्स्ट बुक में दोनों में प्लाउ नेम दिया गया है. Now, name in this chapter is Kodali. In our area is also called Kodali. Use to lose soil and to dig ditches. यानी कि खड्डे खोदने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ वॉट? इलीगी. इन आवर एरिया इट इज़ कॉल्ड दातरडू. यूज़ टू कट ग्रास, क्रॉप्स एक्सेट्रा. हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसका यूज़ होता है.
Many steps are needed to cultivate crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. कल्टीवेशन यानी कि सीड्स में से हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, उसको हम कल्टीवेशन बोलेंगे. नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप देखो, पहले हम प्लाउइंग करेंगे, सेकेंड स्टेप में सीड्स को सो करेंगे, थर्ड स्टेप्स में जो छोटे छोटे जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं हमारे प्लांट के साथ उसको हम रिमूव करेंगे. नाउ फोर्थ स्टेप में भी क्या हो रहा है आप देख सकते हो, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव किया जाता है यानी कि वीड्स. और फिफ्थ में आप देख सकते हो जो हमारा मेन क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कि कलेक्ट किया जाता है. और लास्ट में उसके बड़े से बैग में भर के उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे आप देखो फोर्थ में हार्वेस्टिंग हुआ, फिफ्थ में आप देख सकते हो कि अनवांटेड पार्ट्स को कट किया जाता है. नाउ व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन योर एरिया? हमारे एरिया में वीट, मिलेट यानी कि बाजरा, मेज, ज्वार, कॉटन, कैस्टर, बार्ली, पल्सीज, ये सब हमारे एरिया में ग्रो होता है. डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ ए क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया. राइट डिटेल्स इन योर नोटबुक. हमारे एरिया में जो क्रॉप्स ग्रो होता है उसका डिटेल्स आपको लिखना है, कैसे ग्रो होता है, क्या क्या चाहिए उसको, वो सब वो बुक के पार्ट में आएगा. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ. व्हाट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ प्लांट्स आर ग्रोइंग. मोर इन डिटेल you will learn in your 5th standard. Okay, so till then, tata and have a nice time.